नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हमारे साथ है वंदे मातरम एक चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान जी और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व महानगर मंत्री नीलू राणा जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी डीपीडी न्यूज में। विजयकांत जी, आपका जो ट्रस्ट है उसके बारे में आप हमें सबसे पहले बताइए। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन की चिंगारी ट्रस्ट और प्राचीन सिद्ध श्री श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश का संस्थापक हूँ। और आज इस आपके ऑफिस में हमारा जो आना हुआ इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। परसों जो ये हमारी पूरे भारत के 65 जिलों में एक यात्रा चली है, जनसंख्या नियंत्रण समाधान रथ यात्रा। उस यात्रा की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर नीलू राणा जी के द्वारा मुझे सूचना मिली दोपहर को 12:30 बजे करीब। तो मेरा बड़ा मन गदगद था, हमें सेवा का सौभाग्य आपकी वजह से मिला। यात्रा की सूचना जैसे मिली तो हमने पूरी तैयारी के साथ पूरे अपने साथी जो थे सबको सूचना करी। 2 घंटे में 3 घंटे में पूरी बहुत अच्छी भव्य व्यवस्था करी। और जब आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो ईश्वर उनकी इस तपस्या को सुनते हैं, उनकी आवाज़ सुनता है और कार्यक्रम बड़ा भव्य, उम्मीद से भी 10 गुना ज़्यादा कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। और जब यात्रा सारमू पहुंची, हम नागल से उनके साथ दौड़े चले। पूरा यात्रा का जो आकर्षण का केंद्र था, बहुत ही भव्य रथ था जो 18 फुट ऊंचा था। उस रथ को देखने के लिए वहाँ पे जन सैलाब उमड़ पड़ा। हमने अपनी गौशाला की ओर से पूरी फूलों की मशीन के साथ, आतिशबाजी के साथ और बहुत ही भव्य तरीके से माला पहना के सारे अतिथियों को पगड़ी पहना के, तलवार भेंट करके, तिलक लगा के सम्मान किया। और सारे जितने यात्रा के संयोजक थे बड़े अभिभूत से, बड़े प्रसन्न थे। और उनकी यात्रा के आगे पूरे हमारे समस्त वंदे मातरम मिशन चिंगारी की पूरी टीम ने यात्रा के आकर्षण का केंद्र रहे रथ को अपने हाथों से तिलक करके, नारियल फोड़ के पूरी परिक्रमा करते हुए यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में आए समस्त अतिथियों का उत्साहवर्धन किया और सबको सैल्यूट किया, नमन किया। एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो आज से लगभग 70 साल पूर्व जब देश आज़ाद हुआ था तभी एक हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों के द्वारा तुष्टीकरण की नीति के चलते देश भर में जनता की इस बुलंद आवाज़ को, जो बड़े दिनों से डिमांड की जाती है, इस आवाज़ को हमेशा अनसुना किया, अनदेखी किया। अब देशभक्त कुछ राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने, आदरणीय श्री अनिल चौधरी जी जो इस यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक है, आदरणीय ममता सहगल जी, आदरणीय रविंद्र गुज्जर जी, आदरणीय अंशुल दाबर जी, आदरणीय डॉक्टर नीलू राणा जी और गजेंद्र चौहान जी द्वारा इनके नेतृत्व यात्रा चली है। पूरा एक काफिला निकला हुआ है जो अपने घर पर छोड़ के पूरी यात्रा के जितने लोग हैं, कोई आर्मी का ऑफिसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपना रिटायर अफसर है, कोई अपना इंजीनियर थे अब से रिटायर है, सारे राष्ट्रभक्त लोग जो अपने परिवार की खुशियों का त्याग करके हमारे देश के लिए कि हमारा देश अखंड बने, समृद्ध बने, बेरोजगारी मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, ऐसा भारत बने, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू नहीं होगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं है, भारत समृद्ध नहीं है, भारत बेरोजगार से मुक्त नहीं हो सकता, भारत आतंकवाद से मुक्त नहीं हो सकता, भारत जातिवाद से मुक्त नहीं हो सकता। भारत सरकार को ये हमने निवेदन किया, अपील की है और जनता को जागरूक करते हुए सरकार से ये मांग करने की अपील की है। इस बार भारत सरकार हर हाल में देश भर में जो यात्रा चली, इस यात्रा के प्रभाव की वजह से तुरंत अविलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे। इस कानून के अकॉर्डिंग हमारी सरकार से उन्होंने मांग की है, हमारी यात्रा के संयोजक ने, कि देश में एक समान सभी लोगों पर, जो भी भारतीय है, चाहे वो किसी भी जाति पंथ के, जाति पंथ से ऊपर उठकर सब पर एक समान रूप से ये अपना समान नागरिक संहिता कानून लागू हो। और जो भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है उसकी सारी सरकारी सहायताएं जितनी भी सब उससे वंचित कर दिया जाए। और जो भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है उसका वोटिंग का राइट खत्म कर दिया है। और जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है उसको 10 साल की सजा का कानून बनाकर सख्ती से लागू किया जाए। ऐसी हमने भारत सरकार से मांग की इस यात्रा के माध्यम से। मेरी आदरणीय डॉक्टर नीलू राणा जी हमारी आदर्श हमारी प्रेरणा है, उनकी वजह से ही इस यात्रा का हमें स्वागत करने का सौभाग्य मिला। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ वो भी इस यात्रा के संबंध में और भी जो ऐतिहासिक जानकारी, क्योंकि सारी जानकारी इनके पास ही है, यात्रा का सारा संयोजक मंडल इनके निरंतर संपर्क में है। जो भी हमें आपके द्वारा आदेश दिया जाएगा, जो भी हमें सेवा दी जाएगी, मुझे तन मन धन से पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे, पूरा निष्ठा भाव से उसमें समर्पित होकर पूरी सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नीलू जी, चलिए हम आपसे बात करते हैं। जो ये यात्रा थी जनसंख्या समाधान यात्रा, इसके बारे में आप हमें बताइए, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। आपने मुझे इस लायक समझा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विजयकांत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो ये यात्रा है 4 दिसंबर में गाज़ियाबाद से प्रारंभ हुई। माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाया है, जो हमारी संस्था के संरक्षक हैं। हमारी मुख्य जो मांग है वो यह है कि जाति, धर्म और भाषाई बंधनों से ऊपर उठकर हम लोग इस जनसंख्या कानून को लागू करवाएं, जिसके तहत यदि किसी के 2 बच्चों से अधिक बच्चे हैं तो उनकी जितनी भी सरकारी योजनाओं के तहत उनको जो लाभ मिल रहा है वह सब खत्म किया जाए। उसके बाद यदि कोई 4 बच्चों तक पहुंचते हैं तो उन दंपति को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान उपलब्ध कराया जाए। तो आपको क्या लगता है, यदि भविष्य में भाजपा की सरकार आती है, जैसे कि आप एक भाजपा नेत्री भी है, तो सरकार ये कानून ला पाएगी? बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी
केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार इस नियम कानून के लिए कार्यरत हैं। और जहाँ तक हमें भविष्य के लिए समझ में आता है कि हमारी दोनों सरकार इस कार्य के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं और केंद्र की सरकार हमारा इसमें लागू करने के लिए एक कदम अपना ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। तो यात्रा के लिए और हम दो हमारे दो के लिए आप क्या मतलब किस तरह से महिलाओं को या लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, हमारा नारा है हम दो हमारे दो तो सबके दो। तो आप ये समझिए कि किसी भी धर्म जाति के प्रति हम कुछ भी किसी तरह की का भाव नहीं रखते हैं, हम अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं। और उसी के लिए हम कहना चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना अति आवश्यक है, जिससे बेरोजगारी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा, हमारे बच्चे अच्छे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारा जो देश है समृद्ध देश बनेगा। विकासशील से निकलकर वो जो है एक विकसित देश के रूप में तभी विकसित हो पाएगा जब जनसंख्या पर नियंत्रण हो पाएगा। तो इसके लिए आप जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए? जागरूक के लिए देखिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। आप देखिए, जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो उसके आने से परिवार आगे बढ़ता है, और जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है, और जब समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। तो महिलाओं की प्राथमिक जो आप ये समझिए कि महिलाएं अगर प्राथमिकता से इसको आगे लेकर चलेंगी तो महिलाएं ही इसको आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण कानून पर महिलाएं जितनी सख्त हो जाएंगी, आप ये समझिए कि महिलाएं हर एक तरीके से हर एक क्षेत्र में आगे हैं। और अगर उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आगे बढ़ना है और मैं किसी तरीके से नियंत्रित कर सकती हूँ, तो महिलाएं अपनी इच्छा शक्ति से इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ा सकती हैं। और मैं खुद एक महिला हूँ और डॉक्टर भी हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ, तो मैं सभी महिलाओं से आह्वान करना चाहूँगी कि देश के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ें और अपने समाज को प्रेरित करें कि नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो और हम पूर्ण निष्ठा के साथ अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति आस्था रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से आपका जो ट्रस्ट है लोगों को जागरूक करने के लिए, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, तो क्या कदम उठाया जाता है? वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट पूर्व में भी जब आदरणीय सुरेश चौहान के ये नेतृत्व में यात्रा 2016 में निकली, तब भी हमने पूरा देश भर का भ्रमण किया था और हमारी भारत माँ चौक पे ऐतिहासिक देश का नंबर 1 कार्यक्रम आयोजित था। और कल भी जो कार्यक्रम हुआ वो भी देश का नंबर 1 कार्यक्रम है। उसमें लगभग 10,000 गुब्बारे लगा के हमने पूरी भारत माँ चौक को भगवा में कर दिया था और देश भर के आए सारे क्रांतिकारी लोग, उसमें बहुत अच्छे देश के कई कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर लोग थे, उनको भी हमने अभिनंदन किया। लगभग 15-20 स्कूलों के बच्चों को भी हमने साथ जोड़ा। अब भी हमारा यही प्रयास रहेगा, जो पहले हमने पूर्व में प्रयास किया था, काफ़ी उसमें सफलता मिली थी और वो गूंज जो है अब आगे निरंतर जन आवाज़ बन चुकी है, एक जन हुंकार बन चुकी है। और भारत सरकार को अब इस पर बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए और हमारा पूरा प्रयास है हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे तक अपने वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट के माध्यम से हमारी अपलोड चलती है, हमारी 2 रिक्शा चलती हैं, पंपलेट के माध्यम से, छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, अपना पत्राचार के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश के तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान, माता को जागरूक करने का प्रयास करें, ताकि हर बच्चा, बूढ़ा, जवान इस आंदोलन में शामिल हो और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक इसकी आवाज़ पहुंचे। और मोदी जी पहले इस विषय पर बड़े गंभीर हैं और प्रयासरत हैं। नीलू जी, जैसे कि आप एक महिला है, साथ साथ डॉक्टर भी है, भाजपा नेत्री भी है, तो एक डॉक्टर के उससे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, ओमिक्रॉन जो पूरे देश भर में, दुनिया में अपना पैर पसार रहा है, तो उसके बारे में, उसके लिए थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क पहनकर रखें, हाथों को निरंतर कम से कम 6 से 7 बार अवश्य धोएं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर पर आकर दोबारा से अपनी वही प्रक्रिया अपनाएं जो पहले के काल में हमने अपनाई है, और दूरी बनाकर रखें, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सरकार की तरफ से हम लोगों को, मैं एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हूँ, तो हम लोगों को सभी तरीके के नियम आ चुके हैं कि आप लोगों को सावधानी बरतनी है, लोगों को भी अवेयर करना है। और आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास इस समय एक बहुत अच्छा आपका माध्यम मुझे मिला है कि मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सुरक्षित रहें, दूरी जितना हो सके बना के रखें, क्योंकि ये वाला जो ओमिक्रॉन जो हमारा नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में अभी कुछ भी पूर्णतया जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जितना अधिक से अधिक प्रिकॉशंस रखेंगे उतना सुरक्षित रह पाएंगे। धन्यवाद।